हरिओम। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वाणी। मानव की पांचों इंद्रियां संसार के समस्त आकर्षण और रस का कारण हैं। जब तक हमारे नेत्र सुंदर संसार की वस्तुओं का दृश्य देखते हैं, हमारी जिह्वा यानी जीभ खाद्य पदार्थों का रस लेती है, हमारी नासिका यानी नाक भिन्न भिन्न सुगंधों का आनंद उठाती है, हमारे कान सुखद और सुंदर स्वरों पर मुग्ध होते हैं तथा हमारी त्वचा से तापक्रम का हमको एहसास होता है। और तभी तक हमारे लिए इस संसार का क्रम है और तभी तक ही इसमें आकर्षण है। यानी हमारी इंद्रियां जब तक स्वस्थ हैं, जब तक हम इन सब चीज़ों का आनंद उठाते हैं, तभी तक हमारे मन में संसार के लिए आकर्षण है। इंद्रिय भोगों से यानी इन पांचों इंद्रियों से जो हम भोग भोगते हैं, इससे हमको सांसारिक आनंद की प्राप्ति होती है। हम विभिन्न रूपों में संसार की विभिन्न वस्तुओं का रसपान करते हैं यानी आनंद लेते हैं। इंद्रिय भोगों के कारण हमारी शक्तियों का भी विकास होता है, क्योंकि हम जीवन में अपनी इंद्रियों से अधिक आनंद लूटना चाहते हैं, इसलिए हम अपनी शक्तियों का भी विकास करते हैं। और अधिक से अधिक आनंद लूटने की ये जो कामना है, इसी के कारण हम अपनी पांचों इंद्रियों से आनंद लेने का प्रयास करते हैं। अच्छे से अच्छे खाने खाते हैं, सुगंधित पदार्थ का आनंद लेते हैं, नेत्रों से सुंदर दृश्य भी देखते हैं, मधुर संगीत सुनते हैं, कानों से बढ़िया वस्त्र पहनते हैं। इन सब वस्तुओं के प्राप्त हो जाने पर हमको कभी कभी ये लगता है कि हमको तो अभी और कुछ चाहिए, तो वो और वेग से इंद्रियों के भोगों की ओर हम दौड़ते हैं, पर सब व्यर्थ। क्योंकि अतृप्ति और कुछ पाने की इच्छा ये तो हमारे मन में हमेशा बनी रहती है। और इसका कारण ये है कि इंद्रिय भोगों की एक मर्यादा होती है, एक सीमा होती है, और जब वो सीमा और मर्यादा से बाहर जाते हैं भोग, तो वो आपको आनंद नहीं देते बल्कि आपको वो दुख ही देते हैं। जब तक मनुष्य इंद्रियों के माया जाल में बंधा हुआ है, तब तक वह अंधेरे में ही भटकता रहेगा। उसके पास सब कुछ सांसारिक पदार्थ होकर भी कुछ नहीं रहेगा। वह जितना इनसे सुख प्राप्त करने की कामना करेगा, उतना ही उसका सुख उससे दूर होता जाएगा। और ये भी बड़े दुख का विषय है कि ज़्यादातर लोग जीवन के इसी पशुता के स्तर पर जीवन जी रहे हैं। वासना के निम्न स्तर से कभी ऊपर उठने का प्रयास नहीं करते और उनकी जो चेतना है अंधकारमय है, अंधकार में ही हम भटकते रहते हैं। और इंद्रिय भोगों के कारण हमारी आवश्यकताएं और इच्छाएं निरंतर बढ़ती रहती हैं और इसके साथ साथ हमारा दुख भी बढ़ता रहता है। कवि रहीम जी का एक बहुत ही सुंदर दोहा है कि बड़े पेट के भरन को हे रहीम दुख बाढ़, याते हाथे हरि के दिए दांत दे काढ़। यानी बड़े पेट को भरने में बड़े कष्टों का सामना करना पड़ता है। इसी से बड़े पेट वाले हाथी ने घबरा कर 2 दांत बाहर निकाल दिए हैं। और वास्तव में बड़े पेट वाले की तो मुसीबत बड़ी ही है। बड़ा पेट यानी खाने के हिसाब से बड़ा पेट नहीं। आज जो युग है या आज का जो दौर चल रहा है, इसमें हर मनुष्य दुखी और अतृप्त क्यों है? क्योंकि सबने अपनी इच्छाएं और आवश्यकताएं बढ़ा दी हैं। और बड़े पेट का अर्थ भी व्यापक ही है। इसमें बड़े पेट से यानी हमारी सभी तरह की इच्छाएं, सभी तरह की आवश्यकताएं, सिर्फ खाने पीने की या रहने की या कपड़ों की नहीं, दुनिया भर की। यानी हमारा पेट कभी भरता ही नहीं है। यानी हमारी आवश्यकताएं हमारी कभी पूरी नहीं होती और हमारी इच्छाओं की कभी तृप्ति ही नहीं होती। और जितनी अधिक आवश्यकताएं होंगी, जितनी अधिक इच्छाएं होंगी, उतना ही हमको सुख कम मिलेगा, उतनी ही हमारे जीवन में अशांति भी रहेगी। और यही आध्यात्म का नियम भी है।